ये अलजेब्रा का सवाल आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके पिछले एएलपी एग्जाम्स में आया हुआ है। तो ये रेलवे के किसी भी एग्जाम्स के लिए ये अलजेब्रा का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि एक्स स्क्वायर बटा टू वाई जेड, वाई स्क्वायर बटा टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर बटा टू एक्स वाई है। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर बटा टू वाई जेड है, वाई स्क्वायर बटा टू एक्स जेड है, जेड स्क्वायर बटा टू एक्स वाई है। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? आप लोग जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे x बाई एक्स कर दूं, यहाँ पे y बाई वाई कर दूं, और यहाँ पे z बाई जेड कर दूं, ये ऑब्जर्वेशन आपको खुद करना होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे टू एक्स वाई जेड हो गया, टू एक्स वाई जेड यहाँ भी हो गया, नीचे आप टू एक्स वाई जेड जब आप एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर हो गया एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू। आप जानते हैं कि ये हो गया एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू। आपसे एक शर्त दिया हुआ कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। आप जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी बराबर ए प्लस बी ऐसे करके होता है। अगर यही हमारा जीरो हो गया तो बाकी टोटल टर्म जीरो हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को थ्री ए बी सी लिख सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पे इसको थ्री एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, और नीचे क्या हो गया टू एक्स वाई जेड। आप जब इसको देखेंगे तो ये एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट गया, आपका क्या आंसर बच गया? थ्री बाई टू। इस तरह के अलजेब्रा के सवाल आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसे बेहतरीन सोल्यूशन के लिए आप हमारा मेरे यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। ये अलजेब्रा का सवाल आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके पिछले एएलपी एग्जाम्स में आया हुआ है। तो ये रेलवे के किसी भी एग्जाम्स के लिए ये अलजेब्रा का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि एक्स स्क्वायर बटा टू वाई जेड, वाई स्क्वायर बटा टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर बटा टू एक्स वाई है। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर बटा टू वाई जेड है, वाई स्क्वायर बटा टू एक्स जेड है, जेड स्क्वायर बटा टू एक्स वाई है। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? आप लोग जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे x बाई एक्स कर दूं, यहाँ पे y बाई वाई कर दूं, और यहाँ पे z बाई जेड कर दूं, ये ऑब्जर्वेशन आपको खुद करना होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे टू एक्स वाई जेड हो गया, टू एक्स वाई जेड यहाँ भी हो गया, नीचे आप टू एक्स वाई जेड जब आप एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर हो गया एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू। आप जानते हैं कि ये हो गया एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू। आपसे एक शर्त दिया हुआ कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। आप जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी बराबर ए प्लस बी ऐसे करके होता है। अगर यही हमारा जीरो हो गया तो बाकी टोटल टर्म जीरो हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को थ्री ए बी सी लिख सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पे इसको थ्री एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, और नीचे क्या हो गया टू एक्स वाई जेड। आप जब इसको देखेंगे तो ये एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट गया, आपका क्या आंसर बच गया? थ्री बाई टू। इस तरह के अलजेब्रा के सवाल आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है, तो इतना लिखने की